बोलो बोलो, कितना है? वेरी गुड, 7। और ये क्या हो गया? कमला रिहेबिलिटेशन सेंटर रन बाय सर्वोदय विद्यापीठ एजुकेशन सोसाइटी ऐसे बच्चों के साथ डील करता है जो कि मेंटली और फिजिकली उतना डेवलप नहीं हो पाए। जैसे एग्जांपल 1, जो कि अपनी एज के अनुसार वैसा बिहेव नहीं कर रहे या फिर अपने एज के अनुसार उनकी एबिलिटीज उतनी नहीं है। दूसरा सेरेब्रल पाल्सी, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मसल की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन पर इफेक्ट होता है। तीसरा, अगर स्लो लर्नर है या फिर अटेंशन प्रॉब्लम है या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर है या फिर किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने में दिक्कत हो रही है जैसे रीडिंग, राइटिंग, या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस है या फिर डाउन सिंड्रोम है या फिर हाइपर एक्टिविटी है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ कमला रिहेबिलिटेशन सेंटर में डील किया जाता है। इन सब से डील करने के लिए वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी हैं। सबसे पहले मिस प्रवीणा, जिनकी क्वालिफिकेशंस हैं एमएड SCID, MA साइकोलॉजी, MA सोशोलॉजी, मास्टर इन सोशल वर्क, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिहेवियर मॉडिफिकेशंस और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, जैसे कि स्लो लर्नर्स, स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी है मिस पूजा, क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगिक साइंस एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज, डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग। और फिर है मिस्टर जसविंदर, जिनकी क्वालिफिकेशंस हैं एमएड SC हियरिंग इम्पार्टमेंट, बेसिक साइन लैंग्वेज और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं डिसेबिलिटी की फील्ड में। जितने भी प्रोफेशनल्स प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और उनकी क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं। अब ये सब प्रोफेशनल्स मिलकर क्योर करने के लिए कई सारी सर्विसेज और थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि असेसमेंट केस हिस्ट्री, जिसके अंदर इवेल्युएशन किया जाता है चाइल्ड की एबिलिटीज का, स्ट्रेंथ का और चैलेंजेस का। दूसरा है FACP, MDPS, VAPS, GLAD। ये सब एब्रीविएशंस हैं डेली लिविंग स्किल्स और कम्युनिकेशंस के असेसमेंट टूल्स का। थर्ड है रेमेडियल टीचिंग, जिसमें चाइल्ड को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स सीखने में मदद की जाती है। फिर है मेडिटेशन, योगिक मेडिटेशन, कलर थेरेपी, अटेंशन इंप्रूवमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, डेवलपमेंट असेसमेंट, स्पेशल एजुकेशन, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑनलाइन थेरेपी भी अवेलेबल है और पेरेंट्स के लिए एजुकेशन भी अवेलेबल है ताकि वो पूरी प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर सके। अब कुछ थेरेपीज भी अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले काउंसलिंग तो होगी ही, फिर अगला है ट्रीटमेंट ऑफ प्रेनिक हीलिंग, फिर यौगिक आसन करवाना, योगा प्रैक्टिस करवाना ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस के लिए, योगा प्रैक्टिस करवाना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको है उनको, या फिर उनको यौगिक प्रैक्टिस करवाना जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, एक्यूप्रेशर की मदद से बिहेवियर एंड एक्टिविटी कंट्रोल, नेचुरोपैथी एंड प्रॉपर डाइट प्लान के साथ डाइटरी एलर्जीज के साथ भी डील किया जाता है। ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी सब तरीके की थेरेपीज के लिए। अब कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको किसी बच्चे में दिख रही हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे 3 महीने बाद भी गर्दन ना संभालना, 6 महीने के बाद भी अपने आप ना पलटना, 6 महीने के बाद भी खिलौने तक ना पहुंचना, 8 महीने के बाद भी बिना सहारे के ना बैठ पाना, बात करते समय आंखें ना मिलाना, 3 महीने के बाद भी सोशल स्माइल ना देना, 8 महीने के बाद भी अपना नाम बुलाए जाने के बाद भी रिएक्शन ना आना, अगर कोई तेज आवाज है फिर भी कोई रिएक्शन ना आना। आप इन सब सिचुएशन में कंसल्ट कर सकते हैं। आप उज्जैन से हैं, हिसार से हैं, मथुरा वृंदावन से हैं, चंडीगढ़ से हैं और आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसको सेम प्रॉब्लम्स हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो 100% इंप्रूवमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाए। स्पेशल कोचिंग भी अवेलेबल है डिप्लोमा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के लिए, BEd स्पेशल एजुकेशन है IDHI बेसिक साइन लैंग्वेज के लिए।